मणिपुर पर आखिर देश की संसद में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? नारी का अपमान करने वाले मुक्ति संकल्प को क्या प्रधानमंत्री भूल गए हैं? अगर प्रधानमंत्री भूल गए हैं तो हम उनके नारी मुक्ति संकल्प को याद दिला देते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। दरअसल गठबंधन इंडिया की टीम मणिपुर पहुंची। प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों से मुलाकात की और अपने दौरे से मणिपुर की आवाज देश तक पहुंचाने की कोशिश की है। My leader of the team will also speak. लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। बीजेपी ने इस दौरे को दिखावा करार दिया है। चुराचांदपुर मणिपुर का वह इलाका है जो 4 रोज पहले फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली। यह इलाका सबसे संवेदनशील बना हुआ है। जो लोग ने समाज को नष्ट किया हो, जो लोगों ने समाजों के बीच में लड़ाई कराया हो, जो लोगों में समाजों में नरसंहार किया हो, वो आज समाज एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद बार। मणिपुर मामले पर संसद में आज क्या होता है, यह तो देखने वाली बात ही रहेगी। मगर जब से विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तो साफ हो गया कि 2024 में लड़ाई इंडिया बनाम भारत पर आ गई। इंडिया नाम को लेकर पीएम मोदी भी तंज कस रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। अब यह हमले और तेज हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर एक ट्वीट किया गया है। विपक्ष एजेंडा विहीन है। इस ट्वीट में विपक्ष पर बीजेपी की तरफ से 6 सवाल दागे गए हैं। इस पर मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस के नेता प्रभाकर सिंह ने बखूबी जवाब दिया है। बीजेपी ने विपक्ष पर कहा है, दिन रात सिर्फ वह एक व्यक्ति विशेष को गाली देते हैं या फिर उसके विषय में सोचते हैं। इस पर प्रभाकर ने जवाब दिया है, सबसे पहले तो वह कोई काम नहीं करते हैं। बीजेपी ने दूसरे सवाल पर कहा है, जनता को देने के नाम पर उनके पास सिर्फ मुफ्त के लिए रेवड़ियां होती हैं, जिससे अंत में जनता ही नुकसान झेलती है। इस पर प्रभाकर ने जवाब दिया, सरकार में लगातार होने के बावजूद अपने निकम्मेपन का दोष विपक्ष पर मढ़ते हैं। तीसरे सवाल में बीजेपी कहती है, देश के लिए उनके पास ना कोई विजन होता है और न ही जनता से संवाद का कोई प्रभावी मॉडल। इस पर प्रभाकर कहते हैं, बिना रोड मैप और विजन के अपने दोस्तों को ठेका देने मात्र के लिए सरकारी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है। चौथे सवाल में बीजेपी कहती है, उन्हें चिंता देश, जनता या अपने राज्य की नहीं सताती, वे चिंतित रहते हैं अपने परिवार और अस्तित्व बचाने के लिए। इस पर प्रभाकर कहते हैं, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ब्रिज बनाने का टेंडर देती हैं, सदैव अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले के घर पर ईडी सीबीआई भेजकर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करती है। 5वें सवाल में बीजेपी कहती है, विदेश में अपनी काली करतूतों से खुद बदनाम होते हैं और विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
हैं। इस पर प्रभाकर कहते हैं, शहीदों का अपमान करती है, सैनिकों की उपेक्षाओं के खिलाफ काम करके उनकी जिंदगी खतरे में डालती है, अनुभवहीन ठेके के सैनिक अग्निवीर के भरोसे सैनिक की वैकेंसी न भरकर सरकारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। छठवें सवाल में बीजेपी कहती है, विपक्ष के सभी लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले में या तो आरोपी होते हैं या दोषी। इस पर प्रभाकर कहते हैं, सरकारी संपत्ति बेचती है, सरकारी पैसों को मीडिया और यूट्यूब को बैठकर पब्लिक यानी मनी की बंदरबाट करती है। अब इन जवाबों से यह तो साफ है कि विपक्ष एजेंडा विहीन भी नहीं है, उसके पास गिनाने के लिए कई मुद्दे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने आग लगा दी। महिलाओं का रेप होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोल सकते हैं मगर महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे। जब महिलाओं पर आक्रमण होता है, वार होता है, बलात्कार होता है तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते, उल्टा उनके पार्टी के नेताओं की रक्षा करते हैं। पूरे देश में माहौल बन गया है। आज हिंदुस्तान की हर एक महिला डर के बाहर निकलती है। दुनिया में कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, प्रेस के सामने कहा जाता है कि आपका देश आपकी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। बीजेपी संसद में मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर रूल नंबर 267 के तहत बीजेपी चर्चा क्यों नहीं करती? मणिपुर में अभी भी हिंसा जारी है और इस हिंसा में राज्य और केंद्र सरकार का फेलियर साफ दिख रहा है। क्या सरकार इसे स्वीकारने से पीछे हट रही है? बेटियों की चीख और उनकी आवाज भी प्रधानमंत्री को सुन लेनी चाहिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों? हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए, कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। उम्मीद है सवाल जवाब का टास्क से आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर संसद में चर्चा करने को स्वीकार कर ले। इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।